अध्याय 9 सरल रेखा और कोण प्रश्नावली 9.2 का 7वां क्वेश्चन। दिए गए चित्रों में x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है सी डी है बोल रहा है पहले से। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाएंगे 7वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो दिया हुआ से पहले लिखेंगे, हल करते हैं। तो देखो हमें क्या दे दिया है, ए बी समांतर है सी डी के बोला है। ठीक है, इसमें देखो ए बी रेखा और ये सी डी रेखा क्या है, आपस में समांतर है बोला है। उसी को पहले लिखते हैं, ए बी समांतर है सी डी। और इसमें देखो ए बी रेखा और ये सी डी रेखा, इसको देखो बी रेखा इसे क्या कर रही है, काट रहा है। ठीक है, काट रहे यानी तिर्यक रेखा है इसका। देखो ए बी दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, ए बी रेखा और ये सी डी रेखा, इसे बी ई रेखा काट रहे देखो। ठीक है, पूरा पूरा काट रहे इसे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी और ए बी रेखा और सी डी रेखा को बीई काट रही है यह तिर्यक रेखा है। ठीक है, काटता है तो क्या होता है, ए बी समांतर है सी डी के। तो ए बी समांतर है सी डी के, तो हमें क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है और एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये काट रहा है तो देखो इसमें क्या बन रहा है, एक एकांतर कोण बन रहा है। देखो इसमें देखो मैं बना रहा हूं डायग्राम नीचे में, ये ऐसे है फिर ऐसे है। ठीक है, ये वाला देखो, ये नीचे वाला लाइन को नहीं लिया हमने। ठीक है, तो इसमें देखो ए वाला लाइन और ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखो ए का ए कोण के कितना है, 60 अंश है और ये इस तरफ का वाई कोण है। ठीक है, देखो इस तरफ ए भी समांतर है सी डी के, वैसे बी रेखा क्या कर रहे हैं, तिर्यक रेखा है। तो इसमें देखो एकांतर कोण बन रहा है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बनेगा, एकांतर कोण बनेगा ना। एकांतर कोण बनेगा तो क्या होता है, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, तो एकांतर कोण को लेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सी डी ए कोण सी डी ए बराबर है कोण सी डी ए और डी ए बी लिख सकते हैं, कोण डी ए बी। ठीक है, किससे होगा, एकांतर कोण से, बगल में लिख देना। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, तो अब देखो कोण सी डी ए का मान कितना है, देखो सी डी ए का मान वाई है। ठीक है, तो वाई लिखेंगे डायरेक्ट। कोण डी ए बी का मान, डी ए बी 60 अंश है, तो देखो वाई का मान निकल गया। ठीक है, हमारा y का मान निकल गया, कितना अंश आया है, 60 अंश आया है। ठीक है, अब देखो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, देखो इसमें देखो ए भी समांतर है सी डी के, तो ए क्या बना रहे हैं, तिर्यक रेखा बना रहे हैं। ठीक है, बीई एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें देखो तिर्यक रेखा है, तो इसमें देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। सेम देखो संगत कोण में क्या होता है, संगत कोण में दोनों कोण सेम दिखता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये ए बी डी को देखो और सी डी ई को देखो, सेम कोण बन रहा है। ठीक है, ठीक है, सेम बन रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा संगत कोण होगा। ठीक है, तो संगत कोण से बना सकते हैं। अब तो आप कैसे लिखेंगे, कोण सी डी ई। ठीक है, कोण सी डी ई बराबर है कोण ए बी डी के, ए बी डी के। समझ गए क्या कैसे किए करके। ठीक है, संगत कोण बन रहे इसलिए किया। ठीक है, दो समांतर क्या है, रेखा है। ठीक है, दो समांतर रेखा है और इसे बीई क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें क्या हुआ है, हमारा संगत कोण बना है। ठीक है, संगत कोण बना है, इसलिए क्या कर रहे हैं, संगत कोण के नियम से कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो इस बगल में लिख लेना संगत कोण से। ठीक है,
तो संगत कोण हो गया। तो कोण सी डी ई का मान देखो, सी डी ई का मान x है तो x लिख दो बराबर, और ई ए बी डी का मान कितना है 59, तो 59 लिख दो। ये हमारा x का मान निकल गया। बस ये वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, ठीक है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का चित्र ऐसे है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हल करते हैं इसे, देखो दूसरा क्वेश्चन को हल। तो इसमें देखो, इसमें ए बी समानता है सी डी, ठीक है। तो ए बी रेखा और ये सी डी रेखा, यहाँ पर सी है, ठीक है, ये बिंदु सी है हमारा। ए बी रेखा और ये सी डी रेखा क्या है, समांतर है। तो इसमें देखो सबसे पहले एक क्या कर रहा है, इसमें देखो ए बी एफ और ये डी ई एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है, एक दूसरे को काट रहा है। तो इसमें देखो ए बिंदु सी पे काट रहा है, ठीक है, तो काटता है तो इसमें देखो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ये वाला कोण देखो बी सी डी और ई सी एफ, तो आमने सामने वाला कोण क्या हो जाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण में देखो इसका 105 है तो इसका भी 105 हो जाएगा। जान रहे हो, इसी को पहले लिखते हैं, ठीक है। कोण बी सी डी बराबर है कोण ई सी एफ के, ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो ये हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है यहाँ पास। और कोण ई सी एफ, तो कोण ई सी एफ का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे कोण बी सी डी का मान निकल जाएगा, बी सी डी इसका मान कितना है 105 अंश। समझिए क्या, तो कोण बी सी डी का मान निकल गया हमारा 105 अंश। तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, 105 अंश हो जाएगा, ठीक है, इतना समझिए क्या। अब देखो आगे देखते हैं। तो इसमें देखो पहले अब क्या दिया है, ए बी और सी डी क्या है, हमारा समांतर है। तो लिखते हैं ए बी रेखा और सी डी रेखा क्या है, समांतर है। और इसमें देखो ए बी समांतर है सी डी के, तो इसमें बी सी रेखा इसको काट रहा है, ठीक है, ये बी सी रेखा इसे काट रहा है, यानी तिर्यक रेखा है। सिंपल से देखो ये बी सी, ए बी रेखा और ये सी डी रेखा, तो इसे बी सी रेखा क्या कर रहा है, इसे काट रहा है, ठीक है, काट रहा है ना। देखो तिर्यक रेखा है इसका बी सी, इसे काट रहा है। सिंपल से ऐसा बना है, देखो ये वाला ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे काट रहा है इसे, ये वाला देखो को यहाँ पास काट रहा है ना, तो काटेगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पास देखो एकांतर कोण बन रहा है। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ पास देखो ये एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। तो एकांतर कोण बन रहा है तो इसी को लिखते हैं, चलो तो कोण लिखते हैं ए बी सी। तो पहले इसे लिख लेते हैं, ए बी समांतर है सी डी, और ए बी रेखा, ए बी और सी डी रेखा को ए बी सी रेखा काटती है, ठीक है, काट रहा है, ठीक है। तो देखो, तो अब कैसे करेंगे इसे, तो इस पे क्या होगा, एकांतर कोण बन रहा है तो लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर होगा, कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, बी सी डी के, ठीक है, कोण बी सी डी का। ये वाला देखो कोण ए बी सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा एकांतर कोण, तो इस साइड में लिख देना एकांतर कोण से, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो एकांतर कोण, तो ए बी सी का मान पता नहीं है हमें, ठीक है, ए कोण बी का मान तो पता नहीं है हमें, तो कोण बी सी डी का मान पता है हमें 105 है, ठीक है। तो लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 105 अंश। तो देखो हमें कोण ए बी सी का मान पता चल गया 105 अंश, ठीक है। तो इस
कोण का मान कितना आ गया है 105 अंश। ठीक है, समझ गया क्या इतना। अब देखो अब कैसे हल करेंगे। हमने इसका मान क्यों निकाले थे, देखो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण निकाले तो हमें ये वाला कोण पता चल गया। ठीक है, उसके बाद एकांतर कोण से एक कोण बी का मान पता चल गया। तो अब देखो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर कर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y का मान निकाल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या किए थे, एकांतर कोण का मान करके त्रिभुज का एक कोण का मान ज्ञात किए थे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कर कर लिखेंगे तो लिखते हैं चलो कोण बी ए सी, यही लिखते हैं चलो कोण बी ए सी प्लस कोण ए को ले लिए। ठीक है, अब कौन सा कोण ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, कोण ए बी सी प्लस, अब कोण सी को लेते हैं बी ए सी लिख लेते हैं, बी ए सी बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इससे लिखते हैं बीच में रहता है उसी कोण को लेते हैं। ठीक है, ये बीच में इसका क्या है, ए है, तो ए कोण का मान क्या है देखो y प्लस ए बी, कोण बी का मान देखो कितना है 105, ए है ना कोण बी 105 अंश है, और ये कोण सी कोण ए का मान कितना है 35 अंश। ठीक है, ये 35 अंश है बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो आगे हल करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y को इस तरफ ही रखेंगे, 105 और 135 कितना हो जाएगा 140, तो 140 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 140 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो y का मान कितना आ गया 40 अंश। ठीक है, इतना समझ गया क्या, हमारा y का मान निकल चुका है। तो अब क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो a भी समांतर है सी डी के। ठीक है, a भी समांतर है सी डी के, तो इसे देखो ए सी, या इस तरफ कोई भी और नाम लिख देते हैं, चलो जी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ए जी रेखा क्या कर रहा है, ए बी और ए सी डी रेखा को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसमें देखो तो कैसे लिखेंगे, ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी, और जिसे ए बी समांतर सी डी, जिसे ए सी काटती है। ठीक है, ए सी काटती है, तो क्या होगा देखो ए बी समांतर है सी डी के, तो इसमें देखो क्या बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। ठीक है, संगत कोण कैसे बनेगा, इसमें देखो संगत कोण सेम दिखता है जानते हो, तो इसमें देखो ये वाला कोण बी ए सी और डी सी जी देखो। ठीक है, ऐसे बन रहा है देखो सेम, इसमें बता रहा हूं देखो या ऐसे बन रहा है देखो। ठीक है, कोण बी ए सी और डी सी जी। ठीक है, संगत कोण बन रहा है, तो देखो संगत कोण बनेगा तो चलो लिखते हैं कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी जी, डी सी जी। ठीक है, इतना हो गया क्या, तो देखो कोण ए का मान क्या है y बराबर, और ये कोण सी का मान क्या है इस तरफ डी सी जी का x, और y का मान तो हमें पता चल चुका है। ठीक है, 40 है, तो y का मान रख दो बस, तो y का मान 40 और इस तरफ x, तो हमें क्या पता चल गया, x का मान पता चल गया। बस इतना ही हल करना है इसमें। ठीक है, y का मान भी 40 आया है तो x का मान भी 40 आया है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। ठीक है, और इसके बगल में लिख लेना। ठीक है, इसके बगल में क्या लिख लेना, संगत कोण। ठीक है, इसके बगल में संगत कोण लिख लेना। ठीक है, ऐसे हल करेंगे।